किसान योजना का लाभ ले रहे किसान अब 31 जुलाई तक ही KYC करा सकेंगे। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब इस तारीख से पहले KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों के अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। घर बैठे कर सकते हैं KYC। किसान 2 तरीकों से PM किसान के लिए KYC पूरी कर सकते हैं। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपनी KYC करवा सकते हैं। इसके अलावा KYC प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा सकती है। इसके लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। लिंक होने के बाद आप लैपटॉप, मोबाइल से OTP के जरिए KYC घर बैठे पूरी कर सकते हैं। ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। यदि आपने इस स्कीम के लिए रजिस्टर किया है तो आप PM किसान पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं नाम चेक करने की प्रोसेस। सबसे पहले PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। वेबसाइट खुलने के बाद फॉर्म कॉर्नर में जाकर लाभार्थी सूची पर क्लिक करें। इसके बाद अपने राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी दर्ज करें। इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इस रिपोर्ट में आपके गांव के सभी लाभार्थियों की जानकारी मिल जाएगी। इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तें साल में कुल 6,000 रुपए दी जाती हैं। योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी ही किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए ग्रीन कार लोन स्कीम लेकर आई है। इसके तहत लोन ब्याज दर पर 0.20% की छूट मिल रही है। इसके अलावा आपको लोन के लिए प्रोसेस फीस भी नहीं देनी होगी। जाने ऑफर से जुड़ी खास बातें। इस स्कीम के तहत व्हीकल खरीदने के लिए 0.20% कम ब्याज पर लोन मिलता है। इस लोन को 8 साल के अंदर चुकाना होता है। SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार SBI के कार लोन पर ब्याज दर 7.25% से 7.60% तक है। इसके तहत गाड़ी की ऑन रोड कीमत का 100% तक लोन ले सकते हैं। लोन के लिए प्रोसेस फीस भी नहीं देनी होगी। ये बैंक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए कम ब्याज पर दे रहे हैं लोन। इंडसइंड बैंक 7.0%, पंजाब नेशनल बैंक 7.5%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.25%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.30%, IDBI बैंक 7.35%। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट का फायदा। आमतौर पर बिजनेस करने वाले करदाताओं को वाहन लेने पर उस पर डेप्रिसिएशन और लोन पर चुकाए गए ब्याज की इनकम टैक्स में कटौती मिल जाती है, लेकिन सैलरीड करदाताओं को यह सुविधा नहीं मिलती। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में मामला अलग है, जिसे सरकार काफी प्रोत्साहित कर रही है। यदि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 8 OEEV के तहत उस पर चुकाए गए ब्याज की अधिकतम 1.5 लाख रुपए की कटौती मिलेगी। इस कटौती को क्लेम करने की शर्त यह है कि लोन बैंक या NBFC से होना चाहिए और लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में स्वीकृत हुआ होना चाहिए। यह कटौती केवल व्यक्तिगत करदाता को ही मिलेगी। एप्पल ने WWDC 2022 इवेंट में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नया अपडेट iOS 16 पेश किया है। नए अपडेट में एप्पल ने सबसे बड़ा बदलाव लॉक स्क्रीन में किया है। लॉक स्क्रीन पर यूजर्स को मल्टी लेयर्ड कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेगा। खबर है कि iOS 16 को iPhone 14 के साथ सितंबर में रिलीज किया जाएगा। iOS 16 iPhone 7 के बाद वाले वर्जन में अपडेट होगा। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं iOS 16 कितना अलग। WWDC 2022 इवेंट में पेश किए iOS 16 के फीचर को लेकर बताया कि यह एप्पल iOS 16 मच अवेटेड रिवैम्प है। iOS 16 के आने से अब कस्टमाइजेशन को लेकर होने वाली शिकायतें कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। आईफोन पर यूजर्स लॉक स्क्रीन में ढेरों बदलाव कर सकते हैं, जिससे फोन पहले से अलग दिखेगा। फोकस फीचर को लेकर सवाल उठ रहे थे कि यह वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। इस बार एप्पल ने फोकस विजेट ऐप में सुधार किया है। कार प्ले में भी कुछ बदलाव किए हैं। इसे इलेक्ट्रिक कारों में यूज होने वाले गैजेट के हिसाब से बनाए गए हैं। इससे इलेक्ट्रिक कारों के फीचर्स को ज्यादा स्मार्ट तरीके से मैनेज कर पाएंगे। एंड्रॉइड के कस्टमाइजेशन फीचर पर प्राइवेसी से खिलवाड़ करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन एप्पल ने कस्टमाइजेशन फीचर के साथ प्राइवेसी का भी ख्याल रखा है।
एंड्रॉइड फोन में बहुत पहले से फॉन्ट और वॉलपेपर कस्टमाइजेशन के फीचर आने लगे थे, लेकिन जो आईफोन यूज करते थे उनके लिए इस तरह की सहूलियत अभी तक नहीं थी। चलिए अब iOS 16 में क्या नया अपडेट मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। से टेक्स्ट मैसेज को एडिट कर पाएंगे। एप्पल ने अपने मैसेजिंग ऐप में 3 मेजर फीचर्स को ऐड किया है। अब यूजर्स आई मैसेज को एडिट या रिकॉल कर सकेंगे। इसके अलावा वो टेक्स्ट को स्नूज भी कर सकते हैं ताकि उसे बाद में हैंडल किया जा सके। बाय नाउ एंड पे लेटर फीचर मिलेगा। एप्पल पे में अब बाय नाउ पे लेटर का फीचर मिलेगा। इसमें शॉपिंग किए गए अमाउंट को 4 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाएगा, जिसे 6 हफ्ते के भीतर बिना किसी इंटरेस्ट रेट के पे कर सकते हैं। लाइव टेक्स्ट अब वीडियो में भी करेगा काम। लाइव टेक्स्ट को भी अपडेट किया गया है। ये अब वीडियो में भी काम करेगा। इससे वीडियो को पॉज करके उससे टेक्स्ट को कॉपी भी कर पाएंगे। इसके अलावा फोटो से किसी आइटम को लिफ्ट आउट किया जा सकता है। कंपनी इसमें होटल रूम के डिजिटल डोर की शेयर करने का भी ऑप्शन दे रही है। ऐप मैप एप्पल मैप स्पोर्ट को फ्रांस, न्यूजीलैंड समेत 11 देशों में बढ़ाया गया है। नए अपडेट में 15 स्टॉप को एक बार में ऐड किया जा सकेगा।